हेलो डियर स्टूडेंट्स, मारुति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट वाली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके ये क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी दिए हैं ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से सुनना है, इनका हिंदी मीनिंग समझना है। क्या होता है, आप बार बार पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन है, किसका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझना है। एक बार क्वेश्चन का मीनिंग आप हिंदी में सुन लीजिए, उसको समझिए, फिर जो उसका आंसर है एक बार उसको समझिए, फिर आप कभी भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। देखिए फर्स्ट वाले चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो लेंचो ने पत्र भेजा था उसको कौन पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। लेंचो ने जो पत्र भेजा था उसको कौन पढ़ता है, तो जो पोस्ट मास्टर है वो उस पत्र को पढ़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जिसका नाम है, उसके ऑथर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी.एल. फ्यून्स। इस चैप्टर को लिखा है जी.एल. फ्यून्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। जो लेंचो है कैरेक्टर हमारे चैप्टर का, वो कितने रुपए मांगता है या कितने रुपए चाहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 पेसोस। जो लेंचो है उसकी फसल बर्बाद होने पर वो भगवान को पत्र लिखता है जिसमें 100 पेसोस की डिमांड करता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कितना वो चाहता है ना। इससे संबंधित 2-3 और अलग अलग क्वेश्चन है, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कितना चाहता है वो, 100 पेसोस। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो हाउस है वो कहाँ पे सिचुएटेड था, मतलब कहाँ पे स्थित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ हिल। हिल का जो टॉप, जिसको अपन क्रेस्ट एरिया बोलते हैं, टॉप साइड, वहाँ पे उसका घर सिचुएटेड था, स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। देखिए अब चैप्टर में पढ़ेंगे, लोकर्स भी मिलेगा, हेलस्टोन भी मिलेगा, लीप्स भी दिया हुआ है, लेकिन अपन को करेक्ट आंसर कैसे पहचानना है। व्हाट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर देना। लेंचोस फील्ड्स, लेंचो के जो खेत थे, फील्ड्स थे, उसको किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय किया था, बर्बाद किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलस्टोन्स। जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से उसका जो खेत है वह, उसकी जो फसल है खेत की, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंचो रॉट अ लेटर टू। लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसके लिए लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। लेकिन इसको पढ़ा किसने था, पोस्ट मास्टर। तो अलग अलग याद रखेंगे, लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसके लिए लिखा था, गॉड के लिए लिखा था। और यदि ये आता है क्वेश्चन में, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोएट का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्हीं ने हमारी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को लिखा है। तो दोनों पोएम के जो राइटर हैं, पोएट हैं अपने, वो एक ही हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये हमारी जो फर्स्ट वाली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उस पोएम का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द, काऊ की जगह क्या होगा यहाँ पे, क्रो होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्रो। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। जो क्रो है कौवा, वो डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम में पोएट के ऊपर क्या चीज़ हिला देता है, जिससे कि पोएट का जो है मूड चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम का नाम है वही इसका करेक्ट आंसर है। जो क्रो होता है कौवा, वो बर्फ़ की धूल को, सेक का मतलब होता है हिलाना, तो पेड़ को हिलाकर पोएट के ऊपर गिरा देता है। क्लियर होगा सभी के लिए। इसमें काऊ की जगह है क्या है, क्रो है, ये ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो पोएट के ऊपर कौए द्वारा गिराई गई है, वो पोएट को कैसे अफेक्ट करती है, मतलब कैसे प्रभावित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेंजिंग हिज मूड। जब पोएट उस धतूरे के पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है, तो कौआ क्या करता है, उस धतूरे के पेड़ को यानी हेमलॉक ट्री को सेक करके जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरा देता है, जिससे उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेंजिंग हिज मूड। क्लियर होगा सभी के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी मैंने बताया था, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है इसको किसने लिखा है, तो दोनों पोएम के राइटर कौन है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस दोनों के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। अब जो फायर एंड आइस पोएम है इसमें हमको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो फायर, एक एंड आइस। फायर किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है और आइस किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, फायर का मतलब होता है आग, आइस का मतलब होता है बर्फ। लेकिन जो हमारी पोएम है इसमें सिम्बलाइज का मतलब होता है प्रतीक करना।
तो फायर जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो डिज़ायर को सिम्बलाइज कर रहा है, और जो आइस है वो हेटर्ड को सिम्बलाइज कर रहा है। तो अलग अलग दोनों का याद रखेंगे। करेक्ट आंसर किसका क्या होगा, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो आइस के लिए लिखेंगे हेटर्ड और फायर के लिए लिखेंगे डिज़ायर। क्लियर होगा। व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेटर्ड, और व्हाट डज फायर सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिज़ायर। फायर से डिज़ायर को मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं उनके हिसाब से करेज का क्या मतलब है, करेज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज मीन्स ट्रम्प ओवर फियर। जो हमारा डर है, फियर है, उसके ऊपर ट्रम्प का मतलब होता है जीत। तो जो डर के ऊपर जीत है वही नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब है। करेज का मतलब होता है साहस। क्लियर होगा सभी के लिए। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से वो क्या कहते हैं कि साहसी वह व्यक्ति है जो अपने डर के ऊपर जीत पा ले। क्यों, क्योंकि डरते तो सभी हैं, लेकिन जो व्यक्ति डर के ऊपर जीत पा लेता है वो साहसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, ट्रम्प ओवर फियर। क्लियर होगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के हिसाब से कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री यानी देश, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, वेल्थ यानी संपत्ति, देश की सबसे महान संपत्ति क्या है नेल्सन मंडेला के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स पीपल। जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, तो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वही नेल्सन मंडेला के लिए क्या है, ग्रेट वेल्थ हैं, वहाँ की संपत्ति हैं। क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, फिर उसका करेक्ट आंसर करना है। कोई भी कुछ भी नहीं करेगा इट्स माइनरल्स, यहाँ की खदानें, इट्स फॉरेस्ट, ये सब इसके आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स पीपल। वहाँ के जो लोग हैं वही उनके लिए संपत्ति हैं। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। जो नेल्सन मंडेला का चैप्टर है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, कौन सी चीज़ है जो हार्ट में नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से ही आ जाती है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं जो लव है वो व्यक्ति के हार्ट में स्वाभाविक ही आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लव। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। चलिए, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है इसको किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस्ली नॉरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट कीजिए, ध्यान से समझिए और बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, आप याद रख पाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।